कमर के दर्द का इलाज बिल्कुल फिजियोथेरेपी से मुमकिन है। कमर के दर्द की बहुत सारी इकसाम हैं, जैसे कि डिस्क हर्निएशन हो सकती है, डिस्क बल्ज हो सकता है, डिस्क डिहाइड्रेशन हो सकती है। फिजियोथेरेपी बगैर अद्वियात के इस क्राइसिस से निकाल सकती है, इसलिए हम फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं। फिजियोथेरेपी पे मुख्तलिफ डॉक्टर मुख्तलिफ चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जो तकरीबन Assalamualaikum. I'm Dr. Namra Ahmed. I'm a graduate physical therapist. I've done my postgrad from ISRA University, Islamabad. Currently, I'm working as PhysioFit Blue Area, Islamabad. I've also been serving in Shifa International Hospital as a physical therapist, and I'm a certified gynae rehab specialist. I'm a certified exercise physiologist, and also I am a certified rehab specialist. So आज हम बात करेंगे कमर के दर्द के बारे में, जिसको कहते हैं लो बैक पेन। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम आपको कुछ एक्सरसाइज भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, जो आपकी क्वेरीज हैं वो उसका हम जवाब देंगे। जी, कमर के दर्द का इलाज बिल्कुल फिजियोथेरेपी से मुमकिन है। हमने बहुत से पेशेंट्स ट्रीट किए हैं डिफरेंट एज ब्रैकेट्स में, डिफरेंट कमर की दर्द के मुख्तलिफ वजूहात को लेके, और मुख्तलिफ उनका ट्रीटमेंट प्लान बनता है, जिस तरह भी जिस एज ब्रैकेट में फॉल करता है, और जिस तरह भी हम उनको गाइडलाइंस दे सकते हैं, एक्सरसाइज बता सकते हैं, या मशीन के ज़रिए उनका इलाज कर सकते हैं। कमर के दर्द की बहुत सारी इकसाम हैं, जैसे कि डिस्क हर्निएशन हो सकती है, डिस्क बल्ज हो सकता है, डिस्क डिहाइड्रेशन हो सकती है, उसके अलावा स्टीनोसिस हो सकता है, मस्कुलर स्पाज्म हो सकते हैं, बैक पेन हो सकती है, और रेडिएटिंग पेन्स हो सकते हैं। इसमें शियाटिका भी आ जाता है, इसमें पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम भी आ जाता है, इसमें जो हामला ख़वातीन हैं और जो पोस्टपार्टम सिनेरियो से गुजरती हैं उनके लिए कॉक्सीडाइनिया भी हो सकता है। इसकी डिफरेंट वजूहात की बिना पे डिफरेंट हम डायग्नोसिस देते हैं। फिजियोथेरेपी बगैर अद्वियात के इस क्राइसिस से निकाल सकती है, इसलिए हम फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं। आजकल ये बहुत आम है, स्पेशली कोविड के बाद मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, कमर दर्द, गर्दन दर्द, कंधों में दर्द, जो कि गर्दन से कंधों में दर्द जा रहा है, हाथों तक जा रहा है, और जो लो बैक पेन है वो बहुत ज़्यादा आम है बिकॉज ऑफ रॉन्ग पोस्चर। आप गलत पोजीशन में बैठते हैं, गलत डायरेक्शन में लैपटॉप का इस्तेमाल करें, फ़ोन का इस्तेमाल करें, और उसकी वजह से ये दर्द बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ट्रीट किया जा सकता है हामला ख़वातीन। मैंने सर्टिफिकेशन ही गायनी रिहैब पे की है, और मैं बहुत ज़्यादा लोगों को ये गाइड करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि आफ्टर पोस्टपार्टम, बच्चे की पैदाइश के बाद ख़वातीन को रिहैबिलिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते कॉक्सीडाइनिया की पेशेंट देखी हैं, जिसको हम टेल बोन पेन कहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन के साथ आई थी कि वो बैठ भी नहीं पाती थी, क्योंकि उनका बेबी वैक्यूम के थ्रू डिलीवर हुआ था। आफ्टर डिलीवरी रिहैबिलिटेशन इज़ मस्ट फॉर फीमेल्स, अगर वो वाकई फ्यूचर में अपने आप को उसी तरह सेहतमंद रखना चाहती हैं और उसी तरह अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना चाहती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम मोस्टली कोई एक्सरसाइज नहीं बताते बहुत ज़्यादा, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर से इसकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो जाती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन यू आर इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो कुछ एक्सरसाइज हम गाइडलाइंस देते हैं पेशेंट को फॉर द ईजी मूवमेंट्स, टू अवॉइड बैक पेन, टू अवॉइड पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। और इसमें जो आखिरी ट्राइमेस्टर, उसमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताई जाती हैं जैसे स्क्वाटिंग और डिफरेंट एक्सरसाइज, जो सिटिंग स्क्वाट्स, हाफ स्क्वाट्स जिसको हम कहते हैं, वो भी गाइड किए जाते हैं टू इजी डिलीवरी, और नॉर्मल डिलीवरी उसके लिए उससे आसान हो जाती है। पोस्टरल प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कोविड के दिनों में कि मेरे पास एक पेशेंट ने विज़िट किया, ही वॉज हैविंग पबजी सिंड्रोम। कैन यू बिलीव कि वो इस कंडीशन में मोबाइल सारी रात पकड़ के पबजी खेलता था, और उसकी आखिरी 2 उंगलियां बिल्कुल सुन्न होने लग गई थी। जो काम कर रहे होते हैं, काम के दौरान लैपटॉप पे जब हम काम कर रहे होते हैं और घंटों एक सीट पे बैठे होते हैं, तो हमें स्ट्रेचेस की ज़रूरत होती है, डिफरेंट स्ट्रेचेस
टू अवॉइड मस्कुलर स्पाज्म ज़रूरी हो जाते हैं। उसके लिए जो कुछ नेक स्ट्रेचेस हैं जो हम पेशेंट को गाइड करते हैं। अदरवाइज़ ये कि लैपटॉप जब इस तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये हाथ का हिस्सा जो है ये मुसलसल दब रहा होता है, तो हमें कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं, जिसमें मीडियन नर्व आपकी इंटरप्ट हो जाती है या दब जाती है। उसके लिए नर्व फ्लॉसिंग कुछ एक्सरसाइज है जो पेशेंट को हम स्ट्रेचेस गाइड करते हैं, और वो इस तरह से होते हैं कि उसमें आपकी पूरी नर्व स्ट्रेच आ रहा होता है और एक अच्छा आपको स्ट्रेच मिल जाता है, काम से ब्रेक मिल जाता है। कमर दर्द की मुख्तलिफ वजूहात हैं, और उन वजूहात को देखते हुए हम मुख्तलिफ एक्सरसाइज या वर्जिशें पेशेंट को गाइड करते हैं। जैसे कि ब्रिजिंग एक्सरसाइज है, आप दोनों हाथ साइड पे रखेंगे, पेशेंट घुटने को मोड़ेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और कमर का निचला हिस्सा ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरह से, ठीक है, जैसे बिल्कुल एक इंक्लाइंड प्लेन बनेगा। और आपकी ये एक्सरसाइज ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहलाती है, और ये कमर की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी ज़रूरी है और एक्सटेंशन के लिए भी। सो दिस इज़ द कैट पोजिशन, जिसमें आप छत की तरफ देख रहे होंगे, ऊपर देख रहे होंगे, और ये प्रॉपर आपका यहाँ पे गैप बनेगा या सी शेप बनेगा, और ये हम लंबर को फुली एक्सटेंशन में लेके जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ कैट काउ पोज इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लो बैक पेन। और फिर आप काउ के पोजिशन में आएंगे तो ये लंबर पोस्चर जैसे ये पूरे फ्लेक्शन में चला गया है, ठीक है, ये राउंडेड हो गई है, बैक पूरी ऐसे राउंड पोजीशन में आ गई है। और ये आप ऑल्टरनेट टाइम पे करेंगे, लाइक अब दोबारा से अगर कैट पोजीशन में आए तो दिस इज सी शेप, ठीक है। तो ये आप रिपीटेडली 5 से 10 दफ़ा करेंगे और इससे आपका कमर दर्द जा सकता है, ठीक है। अगर हम सोच सकते हैं कि हमारी रेंजेस इस तरफ जा सकती हैं, रेंजेस कंप्लीट हैं, ठीक है, लेकिन हमें प्रॉपर एक जो है वो फील हो रहा है कि हमारी रेंज कंप्लीट नहीं हो रही, तो हम उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द थिंग जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये हम नेक रीजन में, सर्वाइकल में भी परफॉर्म कर सकते हैं, थोरैसिक में भी और लंबर में भी। ये आपको बहुत ज़्यादा एकदम रिलीफ देता है, आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। सर्वाइकल पेन है या नेक पेन है, गर्दन का दर्द है मोरों की वजह से, तो हम उसको डिफरेंट एक्सरसाइज गाइड कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट नेक स्ट्रेचेस हैं वो हम उसको बता सकते हैं। हमारे पास मशीन्स हैं, वो IF और टेंस, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मिली एम्पेयर्स में करंट होता है जो पेशेंट की नर्व्स को स्टिमुलेट करता है और उसके पेन गेट्स को क्लोज कर देता है। तो उसको इस्तेमाल करते हुए प्लस हीट पैक इस्तेमाल करते हुए हम ये पेन रिलीफ कर सकते हैं। लेकिन हमें जानना होगा कि पेन की वजह क्या है। अगर कोई नर्व इम्पिंजमेंट है या मोरों का गैप कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम उसको ट्रैक्शन एक्सरसाइज से रिलीव करेंगे, या मैनुअली ट्रैक्शन देंगे या मैकेनिकल ट्रैक्शन देंगे मशीन के ज़रिए। अगर नेक पेन रेडिएट करते हुए शोल्डर्स की तरफ जा रहा है तो हमें सबसे पहले वजह जाननी होगी कि नर्व पेन है, कौन सी नर्व में पेन है और किस लेवल का पेन। अगर आपके शोल्डर के मसल्स वीक हैं तो हम आप उसको रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। लाइक आप शोल्डर स्ट्रक करें, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और हम इस पर हाथ रखेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप 5 दफ़ा परफॉर्म करेंगे ताकि आपके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो सके। जी, फ़िज़ियोथेरेपी पे मुख्तलिफ़ डॉक्टर मुख्तलिफ़ चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जो तकरीबन 1500 से 2000 तक इसका एक नॉर्मल सेशन है जो चार्ज किया जाता है, एंड इट इज़ वर्थ इट। अगर आपका बग़ैर दवाई खाए गुजारा हो जाता है और बग़ैर दवाई खाए आपको आराम आ जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका नेमल बदल कोई है। इसलिए क्योंकि दवाई जो है वो अल्टीमेटली आपकी किडनीज़ को, आपके गुर्दों को इफ़ेक्ट कर रही है। आपके जैसे ही वो साथ साथ एक चीज़ ठीक कर रही है तो वो दूसरी चीज़ ख़राब भी कर रही है। जो भी आप पेन किलर्स खा रहे हैं वो एक दर्द तो कम कर रहा है, लेकिन दूसरा बॉडी पार्ट आपका ख़राब हो रहा है, इंजर हो रहा है। तो आप उससे बचें, और अगर आपका सिर्फ वर्जिशों से और मशीन से इलाज हो सकता है, मुमकिन है, तो आई डू रिकमेंड दिस। अपने सवालात और ख़यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।